कहने को तो यही कहा जाता है, जब दुनिया में दो देश या फिर दो नेता आपस में बात करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं, तो वो एक लैंग्वेज होती है जिसे डिप्लोमेसी कूटनीतिक भाषा कहा जाता है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप और इमानुएल मैक्रो, इन दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ट्रूथ सोशल पर जो सारा जो मामला शेयर किया है स्क्रीनशॉट का, वो वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से इमानुएल मैक्रो ने ट्रंप को माय फ्रेंड कहकर संबोधित किया, उन्होंने लिखा वे सीरिया और ईरान के मुद्दे पर ट्रंप के साथ है। लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर क्या कर रहे हैं। साथ ही में इसी चैट में इमानुएल मैक्रो डोनाल्ड ट्रंप को पेरिस में डिनर के लिए इनवाइट भी करते हैं और साथ ही में G7 के स्तर की एक बैठक आयोजित करने का कहते हैं। लेकिन ये सारी मैसेज जो जिस प्रकार से शेयर करी गई है स्क्रीनशॉट, ये राजनीतिक गलियारों में इसे मर्यादा का उल्लंघन ही माना जाता है, जहाँ पे दो देशों के प्रमुख के बीच निजी बातचीत इस तरह से सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ट्रंप ने इसी नहीं, नाटो के महासचिव मार्क रूटो के संदेश को भी इसी तरह से लीक किया था। बाद में इसका रिएक्शन क्या हुआ, इमानुएल मैक्रो ने डोनाल्ड ट्रंप को जो रोस्ट किया, कल 20 जनवरी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो संबोधित कर रहे थे। उस दौरान ट्रंप का नाम लिए बिना उन पर जमकर निशानियां साधा, जिसे मीडिया में रोस्टिंग कहा जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा बुल्ली वर्सेस रिस्पेक्ट, मैक्रो ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया को विकास और स्थिरता की जरूरत है, लेकिन हम धोख जमाने वाले मतलब बुलिस के बजाय सम्मान को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने ये सार्केज्म में जो कुछ भी कहा है, उन्होंने अपने भाषण में शुरुआत में ही बहुत कटाक्ष के साथ उन्होंने कहा था कि ये शांति, स्थिरता और भविष्यवाणी का समय है। तो चलिए दुनिया की चुनौतियों पर बात करते हैं। यह ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियों पर सीधा तंज दिया था। जिस प्रकार के मैक्रो ने जोर देकर कहा कि यूरोप अब किसी का बॉडीगार्ड नहीं है या छोटा साझेदार भी बनकर नहीं रहेगा। अमेरिका को विस्तारवाद के आगे ये अमेरिका के नहीं झुकेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भी ट्रंप का ऐसा ही विवाद गरमाया हुआ है, जिसमें पूरा मामला ये है कि जो डियागो गार्सिया नाम का आइलैंड है मॉरिशस के पास, जो अब भी ब्रिटेन के कब्जे में है, उसे ब्रिटेन को मॉरिशस को देना पड़ रहा है, जिससे कि अमेरिका बौखलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका का उस आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा सैन्य अड्डा है। इससे वो पूरे मिडल ईस्ट पर, पूरे इंडियन ओशियन पर या फिर इधर साउथ ईस्ट एशिया पर, इस पूरी एरिया पर अपनी नज़र बनाए रखता है। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो आइलैंड है, ये भी जो अभी तक यूके के कब्जे में था, जिस पर यूके और अमेरिका की सैनिक अड्डे थे, जिसे अभी पूरा मामला जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ये पूरा मामला गया, जब मॉरिशस ने कहा कि हम ये आइलैंड लेंगे हमारे कब्जे में, तब यूके ने ये मामला यूके ने आराम से ये पूरा विवाद सॉल्व करके आइलैंड मॉरिशस को देने के लिए तैयार हो गया। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यूके इतना कमजोर देश है, इतना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड मॉरिशस को सौंप रहे हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो पूरे विवाद की मुख्य वजह ग्रीनलैंड और टैरिफ्स ही है। इसमें पूरी लड़ाई के केंद्र में दो ही चीज़ें हैं, जिसमें ग्रीनलैंड, ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं या फिर उस पर नियंत्रण चाहते हैं, जिसका फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क कड़ा विरोध कर रहे हैं। टैरिफ वॉर, जिसमें ट्रंप ने धमकी दी है अगर फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने उनकी बातें उससे सहमत नहीं हुए तो फ्रेंच वाइन पर या शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा देगा। उन्होंने मैक्रो का मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा है कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता, वो जल्द ही पद से हट जाने वाले हैं। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो फिलहाल स्थिति यह है कि ट्रंप बिजनेस डील के अंदाज में कूटनीति कर रहे हैं, जबकि मैक्रो खुद को यूरोप के रक्षक के रूप में पेश कर रहे हैं।